बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। कासिम सुलेमानी की शहादत के जिम्मेदार तमाम अमरीकियों को निशाना बनाएंगे, ईरान ने दी वार्निंग। इंडिया चाइना फौजी बातचीत से पहले कई मामलों पर इख्तलाफात, अरुणाचल सरहद पर चौकसी बढ़ा दी गई। इंडिया में 93,000 से ज्यादा नए कोविड केस, पार्लियामेंट सेशन जल्द खत्म किया जाएगा। इंडिया की रिकवरी सबसे ज्यादा, जुमला इन्फेक्शंस भी कुछ हफ्तों में अमेरिका से बढ़ जाएंगे। बोरिस जॉनसन को बर्तानिया में कोविड की दूसरी लहर का डर, पाबंदियों का दिया इशारा। तैयब एर्दोगान ग्रीस के पीएम से बातचीत के लिए तैयार, तुर्क वजीर दिफा ने कहा एमेनुअल मैक्रोन नेपोलियन बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस्राएली फौज के बम हमले में फलस्तीनी डॉक्टर जाँ बहक, अमेरिका ने कहा कतर जल्द या देर से तेल अवीव के साथ ताल्लुकात बनाएगा। रवायती तामझाम के बगैर आईपीएल 13 शुरू, कोविड पाबंदियों से बेजार फैंस के लिए आए 53 अच्छे दिन। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोविड-19 की। इंडिया के कोविड-19 केसेस 53,50,000 हो गए हैं और मौतें 86,000 को पार कर गई हैं। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट पर ये फिगर सामने आए हैं। इससे पहले वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 95,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 से मुतासर होने के बाद ठीक हुए। रिकवरी रेट अब 80% के करीब पहुंच रहा है। सुबह 8 बजे जारी अपडेट में कहा गया कि मुल्क के अलग अलग हॉस्पिटल से पिछले 24 घंटों के दौरान 95,980 मरीज डिस्चार्ज किए गए। अब तक कोविड-19 से मुतासर होने के बाद ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 42 लाख से ज्यादा हो गई है। जो नए कोविड केस सामने आए हैं उनमें तकरीबन 60% 5 रियासतों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में हैं। हिंदुस्तान ने रिकवरीज के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका से ज्यादा इंडिया में कोविड मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों में इंडिया में 1,247 लोगों की मौत हुई। मौत का डेथ रेट 1.61% है। वजारत सेहत के डेटा के मुताबिक फिलहाल मुल्क में 10,14,000 एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 440 मौतें हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान 93,337 नए कोविड केस पाए गए। इंडिया अमेरिका के बाद कोविड-19 से बुरी तरह मुतासर दूसरा मुल्क है। ऐसा अंदाजा है कि हिंदुस्तान आने वाले कुछ हफ्तों में कोविड केसों के एतबार से अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। मुल्क में कई दिनों से रोजाना 90 से 95,000 के दरमियान औसतन केस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। कर्नाटक के असेंबली सेशन से पहले रियासत के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अशोक नारायण कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्विटर पर इस बात की तस्दीक की। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन एक हफ्ता पहले खत्म किया जा सकता है। सेशन शुरू होने से पहले 30 एमपीज पॉजिटिव पाए गए थे। मॉनसून सेशन कोविड प्रोटोकॉल के तहत 2 शिफ्टों में हो रहा है। ये 18 रोजा सेशन है, लेकिन अब ऐसा फैसला किया गया है कि इसे एक हफ्ते पहले खत्म किया जाएगा। इस सिलसिले में स्पीकर ओम बिरला ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें मॉनसून सेशन जल्द खत्म करने के सवाल पर गौर किया गया। हुकूमत ने पार्लियामेंट में ये बात मानी है कि फंसे हुए मजदूरों के लिए चलाई गई खुसूसी ट्रेनों में 97 मुसाफिरों की मौत हुई। वजीर रेलवे पीयूष गोयल ने तृणमूल कांग्रेस के एमपी डेरिक ओब्रायन के एक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही।
तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान 2123 नए केस पाए गए। रियासत के जुमला केसेस 1,69,000 से ज्यादा हो गए हैं। अब देखते हैं कोविड-19 की आलमी सूरत हाल क्या है। ईरान में कोविड-19 से होने वाली मौतें 24,000 से ज्यादा हो गई हैं। मुल्क के सरकारी टेलीविजन ने ये बात बताई। ईरान कोविड-19 से मुतासरा मुल्कों की लिस्ट में 13वें नंबर पर है, जहां 4,19,000 केसेस पाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड केसों में 2,800 का इजाफा हुआ। रशिया में 2 महीनों में पहली मरतबा 6,000 से ज्यादा कोरोना वायरस केस पाए गए। इसके अलावा 144 लोगों की जान भी गई। बरतानिया में लॉकडाउन लगाए जाने के पूरे इम्कानात हैं। एक सीनियर हेल्थ एडवाइजर ने बताया कि जल्द या देर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इस दौरान बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि यह बात यकीनी है कि मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की दूसरी लहर आएगी। उन्होंने कहा कि वो दूसरा लॉकडाउन नहीं चाहते, लेकिन हुकूमत को नई पाबंदियां लगाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। बरतानिया के केसों में हालिया दिनों में दुगना इजाफा देखा गया है और अब औसतन 6,000 मामले पाए जा रहे हैं। एक फुटबॉल ओहदेदार ने बताया कि फैंस के बगैर आयरलैंड में प्रोफेशनल रग्बी का खात्मा हो जाएगा। आयरिश रग्बी फुटबॉल यूनियन के चीफ फिलिप ब्राउन ने यह बात कही। फिलिपाइन के सदर रॉड्रिगो डोटरेट ने फैसला किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 1 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग को लाजमी कर दिया जाएगा। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो के ओहदेदारों ने फैसला किया कि 4 अक्टूबर से फुटबॉल स्टेडियम्स में फैंस को आने की इजाजत दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में जून के बाद से सबसे कम कोविड केसेस पाए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान सिर्फ 21 नए केस रिकॉर्ड किए गए। इस मुद्दत के दौरान 7 मौतें भी हुई। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों के दौरान 647 नए केस पाए गए। पाकिस्तान मुतासर मुल्कों की लिस्ट में फिसलकर 18वें नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान के कोविड रिस्पॉन्स की आलमी सतह पर काफी तारीफ की जा रही है। इंडोनेशिया में 4,168 केस पाए गए हैं और 112 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। मुल्क में एक दिन के केसों की यह सबसे ज्यादा तादाद है। फ्रांस में कोविड-19 केसेस और मौतों में अचानक इजाफा हो गया है। ओहदेदार अब दोबारा लॉकडाउन पर गौर कर रहे हैं। जुमे को 153 मौतें हुई। सिर्फ पेरिस के एक हॉस्पिटल में 76 जाने गई। मुल्क में औसतन 10,000 केसेस पाए जा रहे हैं। अब अलग अलग मुल्कों की कोविड सूरत हाल पर सरसरी नजर डालते हैं। पोलैंड में 1,000 से ज्यादा नए कोविड केस पाए गए। चाइना में 14 नए केस रिकॉर्ड किए गए। कनाडा के एक अपोजिशन लीडर कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए हैं। यूएई में 809 नए केस पाए गए और 1 मौत हुई। दुनिया भर से वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। कासिम सुलेमानी की शहादत के जिम्मेदार तमाम अमरीकियों को निशाना बनाएंगे, ईरान ने दी वार्निंग। इंडिया चाइना फौजी बातचीत से पहले कई मामलों पर इख्तिलाफात। अरुणाचल सरहद पर चौकसी बढ़ा दी गई। इंडिया में 93,000 से ज्यादा नए कोविड केस। पार्लियामेंट सेशन जल्द खत्म किया जाएगा। इंडिया की रिकवरी सबसे ज्यादा। जुमला इन्फेक्शंस भी कुछ हफ्तों में अमेरिका से बढ़ जाएंगे।
बोरिस जॉनसन को बर्तानिया में कोविड की दूसरी लहर का डर, पाबंदियों का दिया इशारा। तैयब एर्दोगान ग्रीस के पीएम से बातचीत के लिए तैयार। तुर्क वजीर दिफा ने कहा एमेनुअल मैक्रोन नेपोलियन बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइली फौज के बम हमले में फलस्तीनी डॉक्टर जाँ बहक। अमेरिका ने कहा कतर जल्द या देर से तेल अवीव के साथ ताल्लुकात बनाएगा। रवायती तामझाम के बगैर आईपीएल 13 शुरू। कोविड पाबंदियों से बेजार फैंस के लिए आए 53 अच्छे दिन। वेस्ट बैंक में किए गए इसराइल के हमले में एक फलस्तीनी डॉक्टर जाँ बहक हो गए। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि 54 साल डॉक्टर निसाल अकरम जेनिन शहर में अपने क्लिनिक से घर जा रहे थे जब इसराइली फौज ने उन पर बम फेंका। वो एक डेंटिस्ट थे। इसे टारगेट किलिंग का मामला कहा जा रहा है। अमेरिका के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि कतर आज नहीं तो कल इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करेगा। हाल ही में यूएई और बहरीन ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए हैं और कहा जा रहा है कि दूसरे अरब मुल्क भी जल्द ही इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाएंगे। इस हवाले से सबसे पहले ओमान का नाम लिया जा रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट के एक ओहदेदार ने इशारा दिया कि कतर भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेगा। अमेरिका के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टिमोथी लेडरकिंग ने, जो अरब मामलात से मुताल्लिक इंचार्ज है, कहा कि कतर तुर्की से ज्यादा मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। इंडिया और चाइना के दरमियान ईस्ट लद्दाख में तनाव दूर करने के लिए बातचीत से पहले पता चला है कि बाज़ मामलात पर संगीन अख्तलाफात पाए जाते हैं। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि चाइना चाहता है कि पांगोंग सू झील के किनारे पर कम से कम 50 चाइनीज सिपाही रुके रहें, लेकिन हिंदुस्तान इसके लिए तैयार नहीं है। इस दौरान हिंदुस्तानी फौज ने अरुणाचल प्रदेश में तमाम मुतनाज़ और हसास मकामात पर चौकसी बढ़ा दी है। इनमें वो इलाके भी शामिल है जहां 1962 में जंग लड़ी गई थी। एनआईए ने वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरला के एर्नाकुलम में कई मकामात पर धावे करते हुए अलकायदा के 9 कारकुनों को गिरफ्तार करने का दावा किया। इनमें से 6 को मुर्शिदाबाद और 3 को एर्नाकुलम में पकड़ा गया। उनका ताल्लुक अलकायदा के पाकिस्तान नेटवर्क से बताया गया है। पकड़े गए लोगों की पहचान कर दी गई है। वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनकर ने कहा कि वेस्ट बंगाल गैर कानूनी बम बनाने का गढ़ बन गया है। उन्होंने मुर्शिदाबाद में अलकायदा कारकुनों की गिरफ्तारी के बाद ट्विटर पर यह बात कही। ईरान ने कहा है कि वो जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के जिम्मेदार अमरीकियों का पीछा करेगा। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन सलामी ने यह बात कही। उन्होंने ट्वीट किया कि मिस्टर ट्रंप, हमारे अजीम जनरल की शहादत के लिए हमारा बदला हकीकी और संजीदा है। सदर ट्रंप ने हाल ही में वार्निंग दी थी कि ईरान की तरफ से जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत का बदला लेने के लिए किसी भी कोशिश पर सख्त जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमरीका का जवाब 1000 गुना ज्यादा सख्त होगा। सलामी ने मीडिया की इस रिपोर्ट को गलत बताया कि ईरान साउथ अफ्रीका में अमेरिका की सफीर को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। मीडिया की इस रिपोर्ट का जवाब देते हुए ही ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी थी। सलामी ने कहा कि क्या आप समझते हैं कि हम हमारे शहीद भाई के बदले में एक खातून सफीर को मारेंगे? हम उन लोगों को निशाना बनाएंगे जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस वाक़े में किरदार अदा करने वाले हर शख्स को निशाना बनाया जाएगा। ये एक सख्त पैगाम है और हम हर चीज़ अपने अमल से साबित करेंगे। कासिम सुलेमानी को बगदाद एयरपोर्ट के करीब जनवरी में एक हवाई हमले में हलाक किया गया था। उनके साथ इराकी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस भी हलाक हुए थे। इस वाक़े के कुछ दिन बाद ईरान ने इराक में अमेरिका के फौजी अड्डों पर हमले किए थे। तुर्की के वज़ीर दिफा हलूसी आकार ने बहिरे रोम या मेडिटेरियन के बारे में तनाज़े पर ग्रीस का साथ देने के लिए सदर फ्रांस एमेनुअल मैक्रोन पर गुस्से का इजहार किया और इल्ज़ाम लगाया कि वो नेपोलियन बनना चाहते हैं। तुर्क वज़ीर ने कहा कि मैक्रोन मसले का हल निकालने में मदद नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि मैक्रोन कुछ करने की पोजीशन में नहीं है।
अमेरिका की एक मशहूर जज और औरतों के हुकूक की चैंपियन रूथ बेडर गिन्सबर्ग का 87 साल की उम्र में कैंसर की वजह से इंतकाल हो गया। उन्होंने कुछ महीने पहले कहा था कि वो कीमोथेरेपी करा रही हैं। उन्होंने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में 27 साल जज की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। वो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खातून जज थीं। लंबे इंतजार के बाद आईपीएल 13 में क्रिकेट स्टार्स एक्शन में आ गए हैं। कोविड-19 की वजह से आईपीएल को मुलतवी किया गया था और फिर उसे यूएई शिफ्ट किया गया। पहला मैच रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस और एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान खेला जा रहा है। अमलन ये टूर्नामेंट सिर्फ टीवी की हद तक महदूद हो गया है और फैंस को स्टेडियम में मैच देखने की इजाजत नहीं है। आईपीएल 3 मकामात अबुधाबी, शारजा और दुबई में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में जुमला 60 मैचेस होंगे। ये फैंस और खिलाड़ियों के लिए बिल्कुल अलग तजुर्बा होगा और इस मरतबा रवायती तामझाम नहीं होगी। आईपीएल से पहले प्रोटोकॉल के मुताबिक 20,000 से ज्यादा कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें खिलाड़ियों के टेस्ट भी शामिल हैं। कोविड-19 लॉकडाउन और नए शब रोज और नए प्रोटोकॉल से बेजार क्रिकेट फैंस के लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो आने वाले 53 दिन ज्यादा बोर नहीं होंगे। वो अपनी पसंदीदा टीमों और खिलाड़ियों को एक्शन में देख सकेंगे और खेल का लुत्फ उठा सकेंगे। इस दौरान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि उनकी फेवरेट टीम आईपीएल में मुंबई इंडियंस है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। कासिम सुलेमानी की शहादत के जिम्मेदार तमाम अमरीकियों को निशाना बनाएंगे, ईरान ने दी वार्निंग। इंडिया चाइना फौजी बातचीत से पहले कई मामलों पर इख्तिलाफात, अरुणाचल सरहद पर चौकसी बढ़ा दी गई। इंडिया में 93,000 से ज्यादा नए कोविड केस, पार्लियामेंट सेशन जल्द खत्म किया जाएगा। इंडिया की रिकवरी सबसे ज्यादा, जुमला इन्फेक्शंस भी कुछ हफ्तों में अमेरिका से बढ़ जाएंगे। बोरिस जॉनसन को बर्तानिया में कोविड की दूसरी लहर का डर, पाबंदियों का दिया इशारा। तैयब एर्दोगान ग्रीस के पीएम से बातचीत के लिए तैयार। तुर्क वजीर दिफा ने कहा एमेनुएल मैक्रोन नेपोलियन बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस्राएली फौज के बम हमले में फलस्तीनी डॉक्टर जाँ बहक, अमेरिका ने कहा कतर जल्द या देर से तेल अवीव के साथ ताल्लुकात बनाएगा। रवायती तामझाम के बगैर आईपीएल 13 शुरू, कोविड पाबंदियों से बेजार फैंस के लिए आए 53 अच्छे दिन। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। सुर्खियों के पेश